एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान को वह बहुत प्रिय थी और किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता तो कभी बाड़े में, तो कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिश करने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वह इस काम में बच्चों की मदद लेगा और उसने आवाज़ लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी घड़ी खोज देगा उसे मैं 100 रुपये इनाम दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से काम में लग गए। वे हर जगह घड़ी ढूंढने लगे, ऊपर नीचे बाहर आंगन में हर जगह, पर घंटों बीत जाने पर भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यह लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, काका मुझे अब इस बार एक मौका और दीजिए, पर मैं ये काम अकेले ही करना चाहूँगा। किसान को तो घड़ी चाहिए थी, उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा। थोड़ी देर ऐसा करने के बाद लड़का किसान के सोने के कमरे में गया और जब वह कमरे से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देखकर खुश हो गया और उसने अचरज से पूछा, बेटा कहाँ थी ये घड़ी, और जहाँ हम इसे ढूंढ ढूंढ के थक गए तुम इसे कैसे ढूंढ लाए? लड़का बोला, काका मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और वहाँ जाकर चुपचाप बैठ गया और मैं अपना ध्यान घड़ी की ओर केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति खोने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दी, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाज़ा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकली। कहानी का सार यह है कि इस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें अपने जीवन में हमारी बातों को समझने में मददगार साबित होती है। जब भी कोई परेशानी हो तो शांत जगह में जाकर शांति से बैठ जाएं और दिमाग को एकाग्र करें। इससे काफ़ी हद तक समस्या सुलझने में मदद मिलेगी। ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।